यूपी में करीब 1000 हिंदुओं का धर्म बदलकर उन्हें मुसलमान बनाने के रैकेट के भंडेफोड़ के बाद लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो गए। अब धर्म परिवर्तन का एक ऐसा सबूत सामने आया है जो इससे पहले आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। आपने स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट देखा है? अब जी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है धर्म परिवर्तन का वो प्रमाण पत्र जो धर्मांतरण गैंग की गुनाहों की गवाही दे रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने वाला रैकेट चल रहा था और आज हम आपको इसका सबूत दिखाने जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट शायद ही देखा हो। यह है धर्मांतरण का सर्टिफिकेट। आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या लिखा है। नाम मन्नू यादव, पिछला धर्म हिंदू, बदला हुआ नाम अब्दुल मन्नान। ये प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखा हुआ नाम हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हो गया है। ये गुरुग्राम के रहने वाले मन्नू यादव का कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, यानी धर्मांतरण का प्रमाण पत्र। अब आपको दिखाते हैं धर्म परिवर्तन के बाद मन्नू यादव का एफिडेविट, जिसे कोर्ट में दाखिल किया गया। एफिडेविट में सबसे पहले नाम और पते के बाद उम्र की पुष्टि की गई है। मैं वयस्क हूँ और मेरी जन्मतिथि 19 सितंबर 1998 है। इसके बाद देखिए एफिडेविट में क्या लिखा है। मुझे इस्लाम धर्म में विश्वास है, इसलिए मैंने अपने धर्म को हिंदू धर्म से इस्लाम में अपनी मर्जी और पसंद से बिना किसी जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, किसी भी तरह के दबाव या गलत बयानी के काजी के सामने शरीयत एक्ट 1937 के मुताबिक परिवर्तित कर लिया है। मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और मैं 11 जनवरी 2021 तारीख से मुस्लिम बन गया। धर्म परिवर्तन की जानकारी के बाद मन्नू यादव के इस एफिडेविट में बदले हुए नाम को लेकर भी घोषणा की गई है। धर्म परिवर्तन के बाद मैंने अपना नाम भी मन्नू यादव से अब्दुल मन्नान कर लिया है और अब मुझे समाज, दोस्तों के बीच सभी उद्देश्यों के लिए और विशेष रूप से कानूनी मामलों में मेरे बदले हुए नाम अब्दुल मन्नान के रूप में जाना जाएगा या बुलाया जाएगा। 11 जनवरी वर्ष 2021 के इस एफिडेविट में नीचे सारी जानकारी वेरीफाई भी की गई है। लिखा है कि हलफनामे में जो कुछ लिखा है वो सत्य और सही है, इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। एफिडेविट में दिल्ली नोटरी, कार्यकारी जिलाधिकारी के स्टैम्प भी हैं और गवाह के हस्ताक्षर भी। राजू राज, जी मीडिया, गुरुग्राम। गुरुग्राम के मन्नू यादव और एक शख्स के बीच धर्मांतरण के लिए कुछ दस्तावेजों को लेकर बातचीत भी हुई थी। अब आपको दिखाते हैं मन्नू यादव से उस चैट में क्या कहा गया था। व्हाट्सएप चैट की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आरोप है कि ये उन लोगों में शामिल एक शख्स की है जो मन्नू यादव का धर्म परिवर्तित करवा रहे थे। ये शख्स मन्नू यादव से सबसे पहले उसका हाल पूछता है और फिर मिलने का वक्त बताता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मोहम्मद आकिब गुप्ता हूँ, आप कैसे हैं? इस शख्स ने अपना नाम आकिब गुप्ता बताया। दूसरी तरफ से मन्नू यादव ने इसी अंदाज में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। इसके बाद दूसरी तरफ से मिलने का वक्त और कुछ जरूरी कागजात के बारे में बताया। लिखा कि कल 8 बजे मुझे जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन पर मिलो, मैं सारे दस्तावेज ले लूंगा। तुम अपना आधार कार्ड, फोटो और 5,500 रुपए लेकर आना, जिसमें से 2,800 रुपए तुम्हारे बैंक खाते में हो और साथ में अपना ATM कार्ड भी लाना। आकिब गुप्ता ने यह सुनिश्चित किया कि मन्नू यादव को यह सारी बात समझ में आ गई या नहीं। पूछा कि तुम समझ गए? जवाब में मन्नू यादव ने लिखा, हाँ। आकिब गुप्ता नाम के शख्स ने सारे पैसे कैश में ना लाने को कहा, साथ में ATM कार्ड लाने की बात कही, लेकिन क्यों, इसकी वजह जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि धर्मांतरण का रैकेट चला रहे इन लोगों का काम करने का तरीका क्या था और ये कैसे लोगों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म बदलवाते थे। जिस मन्नू यादव का धर्म परिवर्तन कर उससे अब्दुल मन्नान बना दिया गया, उसके परिवार ने धर्मांतरण करवाने वाले लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मन्नू की मां का कहना है कि धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उनके बेटे के परिवार को के खिलाफ भड़काया गया, उसे नौकरी और पैसों का लालच भी दिया गया। माता जी, बताइए कि आपके बेटे को किस तरीके से यहां से ले जाया गया, वो कैसे धर्मांतरण गैंग का शिकार हो गया?
उसे यहाँ से पढ़ाई के मतलब उसे एजुकेशन के बहकावे में लेके गया, नोएडा डेफ सोसाइटी में उसका एडमिशन करवाया कि वहाँ से आपको अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छा मतलब जो है पैसा मिलेगा और आपको विदेश भेजेंगे, ये उसको लालच दिया गया। उस तरीके से मेरा बेटा उस गैंग का शिकार हुआ, वो भी अपने दोस्तों के जरिए, जो कि फरीदाबाद से शकील अली है और नूह मेवात से वसीम खान है और गगन जो दिल्ली से है वो भी स्कूल में पढ़ चुका है। उन बच्चों के साथ वो मेरे बेटे को बहका के ले गए वहाँ और वहाँ से वो इंस्टीट्यूट के जरिए उन्होंने कहा ये कोचिंग दिलाई और इस तरीके से उसका धर्म परिवर्तन करवाया। जब एक माँ को पता चला कि उसके बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया, एक माँ पर क्या बीती होगी? एक माँ का दिल क्या कहता था कि एक ऐसा बेटा जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसको किस तरीके से गुमराह किया गया, क्या लालच दी गई थी? मेरा बेटा आने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि मेरे को वो भी प्रेशर बनाते हैं कि हमारे धर्म में आओ और आप बनाते हो कि भाई अब हिंदू धर्म में रहूं, मैं कहाँ जाऊं। मैं तो मतलब आपको छोड़ दूंगा लेकिन उस धर्म को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे बेटे ने बोला। क्या परिवार और धर्म के खिलाफ एक साजिश रची गई, एक निशाना बनाया गया ऐसे लड़के को जो बोल नहीं सकता? जी, परिवार के खिलाफ बिल्कुल भड़का दिया। मेरे बड़े जो बेटे हैं उनके खिलाफ उसको, मेरे छोटे बेटे को बिल्कुल भड़का दिया है कि आपके जब माता पिता मर जाएंगे तो मतलब आपका बड़ा भाई तो आपको घर से निकाल देगा, तो आप कहाँ जाओगे? आपको हिंदू धर्म में कोई भी नहीं अपनाएगा और कोई भी आपको नहीं रखेगा, तो आप अल्लाह की शरण में रहो और यहाँ आप खुश रहोगे। आपको मतलब नहीं, आप कभी मरोगे और आप जब मतलब हमेशा आपको यहाँ से मतलब परियां आएंगी और वो निकाल के मतलब अपने साथ ले जाएंगी। मन्नू यादव ने धर्मांतरण के समय दावा किया था कि उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है, लेकिन मन्नू की मां ने इस दावे की पोल खोल दी। मन्नू की मां ने बताया कि धर्मांतरण करवाने वाले लोगों ने उनके बेटे से काफी पैसे ले लिए थे। धर्म परिवर्तन के बाद मन्नू की मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। आपके बेटे के लिए पैसे की बात कही गई थी, क्या कुछ पैसा अकाउंट वगैरह में भी ट्रांसफर हुआ? कुछ नहीं, वहाँ से मेरे बेटे के अकाउंट में किसी ने कोई ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन मेरा बेटा तो जॉब करता था। उल्टा मेरे ही बेटे से जो सैलरी उसको मिलती थी उसमें मेरे बेटे ने मतलब जमा कर करके और जो पॉकेट मनी में उसको डेली देती थी, भाई जूस पी लेना, फल खा लेना, वो भी जोड़ जोड़ के मेरे बेटे ने सब कुछ वहीं दिया है। खुद मेरे बेटे ने जिस टाइम धर्म परिवर्तन उसका हो चुका था और 2 महीने हमने उसको अंदर घर में रखा, तो बीच बीच में मैं उसको पूछती थी भाई वो इतना पैसा मन्नू कहाँ गया। जैसे हमने उसके फ़ोन में वो ट्रांजैक्शन देखी कि आप तो कह रहे थे मेरे पास पैसा नहीं है और इतना पैसा आपने मतलब कर रखा, 20,000 कहीं, 15,000 कहीं, 5,000, कहाँ गया आपका? बोले कि एक तो विनय गुप्ता है जो दिल्ली महाकोर्ट है, मतलब जो जिसने मेरे कागज़ बनाए मैंने वहाँ दिया है, और 25,000 मैंने एक वकील को दिया है जिसने मेरे को ये कहा है कि हमेशा मतलब मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। धर्म परिवर्तन के बाद आपके बेटे के स्वभाव में क्या बदलाव आए, क्या तब्दीलियां आपने देखी? किस तरीके से घर में रहता था, क्या करता था और किस तरह की बातें करता था? जी, धर्म परिवर्तन के बाद जब मतलब पूरा खुलासा हो चुका था तो वो फिर खुल के सामने आ गया। उसने बोल दिया कि मेरे तो अब स्टैंप लग चुकी है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, या तो अपना लीजिए नहीं तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन उन्हें नहीं छोड़ा तो वो बार बार मतलब धमकी देने लगा कि या तो मैं अपनी नसें काट लूँगा या मैं मतलब पापा को या भाई को मैं चाकू से मार दूंगा, तब तो मुझे जाने दोगे, और आज नहीं तो कल मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। यहाँ से जाने के बाद मैं सीधी भाई की और पापा की कंप्लेंट दूंगा जाके, और फिर आपको पकड़वाऊंगा कि वो मेरे को इस धर्म में नहीं आने दे रहे हैं। इस दौरान जब बेटे का आप विरोध करते थे, बेटा ये बात आगे भी बताता होगा, तो क्या किसी तरह की धमकी कॉल कहीं से किस तरह की बातें हुई? सर देखिए, 16 अप्रैल को मेरा बेटा सुबह घर से गया था और 16 अप्रैल रात को तकरीबन 8 और 9 बजे के बीच में मैं कहीं बाहर जा रहा था। उस टाइम फ़ोन आया था रास्ते में कि आपने क्या हासिल कर लिया घर में रोक के लड़के को, और मेरे से धमकियाँ बदतमीजी करने को। कोड ISD कोड था और 922 से पाकिस्तान का था कोड। तो मैं इसलिए शो कह रहा हूँ क्योंकि वो कोड जो है ना 92 से स्टार्ट था और लड़के के फ़ोन में फ़ोन आता, लड़के का फ़ोन जो है वो मेरे पास ही होता था हमेशा। कहीं मन्नू को मन्नान बना दिया जाता है तो कहीं आदित्य को कादिर। कानपुर का आदित्य मार्च महीने में अचानक घर से लापता हो गया था। आरोप है कि आदित्य को नौकरी का झांसा देकर उससे इस्लाम कबूल करवाया गया। मन्नू यादव की तरह आदित्य के धर्मांतरण का सर्टिफिकेट भी सामने आया है। धर्मांतरण का ये मामला सिर्फ गुरुग्राम के मन्नू यादव की कहानी नहीं है। ऐसे सैकड़ों लोग और भी हैं, जिनमें से एक है कानपुर का आदित्य, जो न बोल सकता है न ही सुन सकता है।
आदित्य कब अब्दुल बन गया उसके परिवार को पता ही नहीं चला। नाम आदित्य गुप्ता, पिछला धर्म हिंदू, बदला हुआ नाम अब्दुल कादिर। आदित्य गुप्ता का नाम बदलकर अब्दुल कादिर हो गया, लेकिन कब ये परिवार को पता ही नहीं चला। मार्च के महीने में आदित्य गुप्ता घर से लापता हो गया था। धर्म परिवर्तन के लिए उसे नौकरी का झांसा दिया गया था और घर में तलाशी के दौरान उसका यह धर्मांतरण सर्टिफिकेट बरामद हुआ। क्या करता है, पढ़ाई लिखाई क्या कर रहा है? इंटर पास किया था, इंटर पास करने में डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया था। इसके बाद लॉकडाउन में पेपर नहीं हुए थे, तब से वो उसमें माइंड वेस्ट हो गया, माइंड उसमें धर्मांतरण हुआ। तो यूपी में धर्मांतरण रैकेट के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। करीब 1000 हिंदुओं को धर्म परिवर्तन की साजिश के मास्टरमाइंड माने जाने वाले उमर गौतम और उसके साथी जहांगीर पर एनएसए के तहत मामला चलाया जाएगा। इसके अलावा उनकी फंडिंग के सोर्स की भी जांच की जाएगी। शक है कि उमर गौतम की संस्था को पाकिस्तान से पैसे मिलते थे। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम योगी ने आरोपी मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर गौतम पर एनएसए लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं। लखनऊ के एटीएस स्पेशल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 1 हफ्ते की एटीएस की रिमांड पर भेजा है। इस दौरान एटीएस दोनों आरोपियों के बाकी साथियों के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगी, साथ ही अवैध फंडिंग के बारे में भी पूछताछ करेगी। मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर गौतम ये वो मौलाना हैं जिनका मकसद था हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना। ये दोनों मिलकर कई सालों से हिंदुओं का धर्म बदलवाने का रैकेट चला रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक ये रैकेट पिछले 2 साल से चलाया जा रहा था, जिसमें मूक बधिर बच्चों, बेरोजगार युवकों और महिलाओं को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इस मामले में पुलिस को विदेशी फंडिंग होने के भी सबूत मिले हैं। जो पूछताछ पे बात प्रकाश में आई है, इनको काफ़ी मात्रा में पैसा विदेशों से और देश के अंदर से मिलता रहा है तथा एक सालाना जलसा भी कराते हैं जिसमें लोगों को लगातार धर्म परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित करते हैं और ताकि इस तरह की चीज़ें समाज में कटुता बढ़े और इनको रेडिकलाइज करने के भी एविडेंस हमें प्राप्त हुए। अभी तक सिर्फ 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इनमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका है। इस रैकेट में अब तक करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया है और इसका जाल सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी फैला हुआ है।